डॉक्टर नितिशा, आपसे ही अगली राशि लूंगी। तुला राशि के बारे में जरा बताइए, कैसा रहेगा ये सप्ताह और आने वाला सप्ताह? जी, तुला राशि वालों के लिए ये सप्ताह, जो उनके कार्य रुके हुए थे, जो उनके पैसे रुके हुए थे, तो जो पैसे की स्थिति है वो वसूली उनके साथ दोबारा हो रही है। पैसा उनके पास दोबारा आ रहा है और जो प्रयास कर रहे थे वो उनके सफल होंगे और साथ ही साथ नए अवसर उनके हाथ में आते हुए नजर आ रहे हैं और व्यापार व्यवसाय में, नौकरी में लाभ उनको इस समय देखने को मिल रहा है। तो यह हफ्ता बहुत अच्छा उनके साथ रहने वाला है। उनके करियर को लेकर के बहुत अच्छी स्थितियां ये सप्ताह उनके लिए बन रहा है और जो उनके जीवन में जॉब को लेकर के, व्यवसाय को लेकर के तनाव चल रहे थे वो भी दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो दाम्पत्य जीवन से भी तनाव निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इनके लिए जो उपासना पूजा रहेगी वो हनुमान जी की रहेगी। हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करें। पान का बीड़ा अर्पित करने से जो आपके कार्यों में पिछले कुछ दिनों में रुकावटें आई हैं वो भी दूर होंगी और आपके काम भी जरूर बनेंगे। आपके लिए जो शुभ रंग रहेगा वो रहेगा केसरिया और शुभ अंक रहेगा 8 का अंक। जी, तो अब अगली राशि की ओर बढ़ते हैं, वृश्चिक राशि। राकेश जी, वृश्चिक राशि वालों के लिए यह हफ्ता और आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है? वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत दिनों बाद किसी नई प्लानिंग के साथ, किसी नई योजना के साथ अपने व्यवसाय में या नौकरी में उतरने का आप विचार करेंगे, नई योजनाएं बनाएंगे। साथ ही साथ इस सप्ताह जो है आपको और परिवार को उचित मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा मिलने वाली है। समाज में आपके परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। साथ ही साथ वृश्चिक राशि वालों के लिए व्यापार के लिए जो यह सप्ताह है वह बहुत ही अनुकूल रहने वाला है, आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। इस सप्ताह आपको प्रेम संबंध में अगर हैं आप और वैवाहिक जीवन में जुड़ना चाहते हैं तो उसमें आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत करिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। इस सप्ताह किसी बड़े कार्य, पारिवारिक कार्य की चिंता या जिम्मेदारी आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। इस सप्ताह आपके लिए समस्त समस्याओं का एक ही समाधान है कि बजरंग बली को, हनुमान जी को जो है वह चोला अर्पित करिए और ले जाकर के हनुमान मंदिर में चोला चढ़ाएंगे अगर आप हर मंगलवार को, तो आपके लिए अद्भुत रहेगा। आपके लिए यह अक्षय वरदान रहेगा। इस सप्ताह जो शुभ रंग है वह आपके लिए सफेद है और शुभ अंक जो है वह 5 का है, यानी कि 5 का अंक आपके लिए शुभकारी रहने वाला है। राधे श्याम कॉलर जोधपुर से इस वक्त हमारे साथ है। राधे श्याम, अपना सवाल रखिए। राधे श्याम कॉलर जयपुर से इस वक्त हमारे साथ है। राधे श्याम, सवाल रखिए अपना। हमारे बच्चे का नाम है भीमराज। राधे श्याम, आपका सवाल हम तक स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच पाया, एक बार फिर से आप जरा दोहराएंगे? हाँ राकेश जी, उनका ये कहना है कि हमारे बच्चे की शादी का योग नहीं बन रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो प्रश्न कुंडली का निर्माण आपके प्रश्नों के अनुसार हो रहा है उसके अनुसार देखा जाए तो अभी जो है वैवाहिक दृष्टिकोण से अवरोध उत्पन्न होगा और इस बच्चे का, जिस बच्चे के लिए आपका प्रश्न है, जो भी प्रश्न कुंडली का निर्माण हो रहा है वह अगले वर्ष वैवाहिक स्थितियों को जन्म दे रहा है, यानी कि वैवाहिक जीवन में बंधने का समय जो है अभी इस वर्ष भी आपको रुकावटों का सामना कराएगा। तो अगले वर्ष संयोग बन रहा है, परेशान मत होइए, अभी उचित समय नहीं आया है तो इसकी वजह से कुछ न कुछ रुकावटें आ रही हैं। अगर बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, रिश्ता टूट जा रहा है तय होते होते, तो इस बच्चे के हाथ से विशेष रूप से आज वसंत पंचमी के दिन या पूर्णिमा के दिन, किसी भी दिन, जैसे आज अगर ना कर पाए तो आप पूर्णिमा तिथि में करा लीजिए, गुरुजनों को या विशेष रूप से किसी सुहागन स्त्री को वस्त्र और श्रृंगार का दान कराइए। सुहागन स्त्री को कराते हैं तो वस्त्र और श्रृंगार दोनों रहे और गुरुवृंदों को कराते हैं तो नव वस्त्र जो है हल्दी स्पर्श करा करके आप दान कराइए इस बच्चे के हाथ से। इसके वैवाहिक संयोग जो है वह बनेंगे और रुकावटें जो है वह दूर हो जाएंगी। ठीक है, कॉलर नीलेश पांड्या इस वक्त डूंगरपुर से हमारे साथ है। नीलेश, अपना सवाल रखिए। मैडम गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। आप मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। मेरे बेटे का जन्म तारीख है 2004।
नीलेश, सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप जरा अपनी टीवी की आवाज कम कर दीजिए ताकि आपकी आवाज हम तक स्पष्ट रूप से आ सके। आप अपना सवाल रखिए दोबारा से। हाँ नीलेश, रखिए अपना सवाल। लगता है नीलेश से हमारा संपर्क टूट गया। नीलेश, आप एक बार फिर से हमें कॉल करना और ताकि हम आगे इसके बारे में जानकारी दे सके। राकेश जी, अब अगली राशि की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इस जो धनु राशि की चर्चा करेंगे और धनु राशि वालों के लिए जो इस सप्ताह ग्रहीय संयोजन बन रहे हैं वह विशेष रूप से गुरु के मार्गी होने की वजह से परिवार के सदस्यों के साथ या अपना स्वतः ही जो है धर्म कर्म में आपका योगदान रहेगा। धर्म कर्म में रुचि आपकी बढ़ने वाली है। धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि में, धार्मिक यात्राओं इत्यादि में आपकी सहभागिता रहेगी। धनु राशि वालों के लिए देखा जाए तो इस सप्ताह अगर कोर्ट कचहरी का कोई विषय था, कोई लीगलिटीज में अड़चन आ रही थी, तो उसमें भी आपको जो है सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। लाभ आपको मिल जाएगा। धनु राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो किसी बड़े काम में जो है रुकावट जो बनी हुई थी, चाहे वह व्यापार को लेके हो या कोई नौकरी इंटरव्यू इत्यादि दिए थे, सिलेक्शन हो गया था लेकिन प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब से ज्वाइनिंग है, तो उन सभी चीजों से जो रुकावट है, जो बाधा है, वह इस सप्ताह दूर होकर के शुभता आपको प्रदान कर रही है। लाभ के अवसर इस सप्ताह अनेकों नेक रूप में आपके दरवाजे खटखटाने वाले हैं, तो आनंद लीजिए। भाग्य के साथ जो है लाभ के अवसर का आप वहां पूर्ण रूप से आप लाभ उठाइए। साथ ही साथ व्यवसाय में इस सप्ताह जो है अत्यंत लाभदायक समय रहेगा। क्या करना है? समस्याओं के समाधान के लिए या शुभता को बल देने के लिए, दोनों तरीके से आपको लाल चंदन जो है वह हनुमान जी को अर्पित करना है। हनुमान जी को लाल चंदन चढ़ाना है। इस सप्ताह आपके लिए शुभ होगा। आपके लिए शुभ अंक जो है वह 3 है और शुभ रंग जो रहने वाला है वह पीला रहने वाला है। ठीक है, स्नेहलता कॉलर इस वक्त हमारे साथ है। स्नेहलता, आपका सवाल क्या है? रखिए। हेलो जी स्नेहलता, आपकी आवाज आ रही है। मैं ना मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसकी शादी के लिए अड़चन आ रही है। ठीक है डॉक्टर नितिशा, शादी के लिए अड़चन आ रही है, ये सवाल है। हाँ, मतलब लड़की देख रहे हैं तो मतलब रिश्ता तय नहीं हो पा रहा। जी जी, तो लड़की आप देख रहे हैं और बहुत ही टाइम से ये प्रोसेस आपकी चल रही है और आपको हर तरफ से निराशा हाथ लग रही है। लेकिन कुछ ही समय में आपके जीवन में कोई एक ऐसा इंसान आने वाला है जो एज में बड़ा है और आपको कोई परिवार से होगा। वो आपको एक ऐसा रिश्ता बताएगा जहां पे आपके पुत्र का संजोग बन रहा है। तो कुछ ही समय में मई के बाद वो स्थितियां बन रही है। कोई आपके परिवार का बुजुर्ग है जो आपको अपने ही परिवार के किसी अच्छी कन्या से आपको मिलवाने वाला है और बहुत ही जल्दी विवाह के चांसेस आपके लिए बन रहे हैं। जो रुकावटें आ रही हैं मैं उनके लिए आपको जरूर बोलूंगी कि अपने बेटे को चांदी की एक गोली, ठोस गोली गले में जरूर पहनाएं और उनसे माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित कराएं। सफेद कमल का फूल लीजिए या गुलाबी मिल जाए, जैसा भी आपको मिल जाए, और उनको हर शुक्रवार के दिन कमल का फूल माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कराएं। ऐसा करने से जो उनके सोए हुए संजोग हैं वो जरूर खुल जाएंगे। जी ठीक है स्नेहलता, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप सभी कॉलर जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जरा अपनी टीवी के वॉल्यूम को कम करें ताकि आपका सवाल हम तक आसानी से पहुंच सके। अब हम अगली राशि की ओर बढ़ते हैं। पंडित जी, अगली राशि जी बात करेंगे अब मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि के लिए जो ग्रहीय संयोजन बन रहा है, क्योंकि सूर्य बुध जो है इस सप्ताह आप ही की राशि में विराजमान रहेंगे, युति निर्माण करके अद्भुत युति है। और विशेष रूप से देखा जाए तो गुरु का मार्गी होना भी आपके लिए अत्यंत लाभदायक स्थिति रहेगी। तो इस सप्ताह जो है आपको गुरु मार्गी होने की जैसे परिवार का जो विरोध सामना करना पड़ रहा था उसमें आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको विशेष रूप से पारिवारिक सहयोग मिलेगा।
शारीरिक कष्ट आपके संतान पक्ष को, यानी कि आपके संतान को लेकर के कुछ शारीरिक पीड़ा इत्यादि मिलती हुई दिखाई दे रही है। मकर राशि वालों के लिए माता को भी इस सप्ताह थोड़ा सा कष्ट, किसी पुरानी बीमारी, किसी पुराने रोग के चलते परेशान हो सकती हैं। वाहन और मशीनरी का प्रयोग, यानी हैवी मशीनरी इत्यादि या गाड़ी अगर आप चलाते हैं तो उसमें आप इस सप्ताह लापरवाही मत करिएगा, आपके लिए जो है कष्टकारी हो सकता है एक लापरवाही। और इस सप्ताह आपके लिए जो कष्टों से मुक्ति का प्रयोग है, या कह लीजिए कि शुभता को बढ़ाने के लिए एक प्रयोग है, वह है मां दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करना मत भूलिएगा। यानी लाल पुष्प जरूर मां दुर्गा के चरणों में चढ़ाना, कहीं मंदिर हो या घर के मंदिर में फोटो हो, मूर्ति हो, वहां पर आपको अर्पित करना है, प्रणाम करके घर से निकल जाना है। शुभ अंक जो आपके लिए इस सप्ताह रहने वाला है वह 7 का अंक है, केतु का अंक है, क्योंकि अचानक से लाभ मिलेगा आपको। और जो शुभ रंग रहने वाला है वो हल्का हरा आपको रंग प्रयोग करना, लाइट ग्रीन रंग का आपको इस सप्ताह प्रयोग ज्यादा करना है। बलवंत एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ है। बलवंत सवाल रखिए अपना। मेरे लड़के का 3 साल हो गया, वो लड़का नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है। बच्चा नहीं हो रहा है डॉक्टर नीतीशा जी। 2 साल से हो गया, मतलब बच्चा नहीं हो रहा है। जी, आपको संतान, आपके पुत्र को संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम आ रही है और आपको बहुत ही जल्द कन्या रत्न की जरूर प्राप्ति होगी, लेकिन जो कार्मिक पोजीशन है वो कहीं ना कहीं रुकावटें डाल रही है। मैं आपसे बोलूंगी कन्याओं को भोजन करवाएं। जब अभी गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, आप अष्टमी की तिथि पर कन्याएं भोजन करवाएं और ऐसा हर महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर करते रहें। ऐसा करने से बहुत ही जल्दी आपको कन्या रत्न की प्राप्ति जरूर होगी। कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ कार्मिक आपके डेप्थ रुके हुए हैं। अगर आपको पितृदोष है, सिम्टम्स हैं, जीवन में बहुत सी बाधाएं, कष्ट आते रहते हैं, तो पितृदोष की शांति करवाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जी ठीक है डॉक्टर बलवंत, आपको आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा।